हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर क्षत्रिय समाज ने क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार इतिहास संरक्षण के लिए दिया धरना। दी जानकारी आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार इतिहास संरक्षण के लिए समस्त क्षत्रिय समाज ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें क्षत्रिय समाज का कहना था कि यदि गुर्जर गौरव यात्रा निकलती है तो क्षत्रिय समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। मैं मनीष राणा पंचकूला से हूँ। ये जो यहाँ पे गुर्जर गौरव यात्रा मिहिर भोज जी के नाम से निकाल रहे हैं, उसके लिए हम धरने पे बैठे हैं और आज एक अनुशासित धरना हमने स्टार्ट किया है। अगर वो लोग नहीं मानते, प्रशासन नहीं मानता, कल यहाँ लाखों की संख्या में हर प्रदेश से राजपूत इकट्ठा होंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, या तो इस यात्रा पर रोक लगाई जाए, अन्यथा राजपूत समाज पीछे हटने वाला नहीं है। लगातार जो गुर्जर समाज है वो भी कह रहा है कि मिहिर भोज जो उनके कोई साक्ष्य ही नहीं है उनके पास। साक्ष्य दिखाइए आप। हमारे पास नागौद में आज भी उनके वंशज हैं, किला है उनके, उन्होंने साक्षात लिखित में शपथ पत्र भी दिया है। उनके पास कोई आप परिवार जो वंश है प्रतिहार, हमारे राजपूतों में आपको आज भी प्रतिहार वंश मिलेगा। उनके पास ना कोई प्रतिहार वंश है, ना उनके पास कोई किला है, ना उनके पास कोई रियासत है, ना उनके पास कोई उनका वंशज है। वो फिलहाल अपनी राजनीतिक, कुछ उनके लीडर हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने युवाओं को भड़का देते हैं और वो युवा उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। ना उनको वो देखते कि हमारे यहाँ क्या इतिहास है क्या नहीं है, बिना मतलब के हर रोज कहीं ना कहीं वो बखेड़ा करके रखते हैं। तो क्या कार्रवाई रहेगी? अगर कार्रवाई मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर प्रदेश से, हर स्टेट से, हर जिले से राजपूत इकट्ठा होंगे, तन मन धन से सारे भाई इकट्ठा हो रहे हैं और सब पूरा मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करेगी। राजपूत समाज अब आर पार की लड़ाई करेगा। हकीकत नगर स्थित IMA भवन में ड्रीम हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सम्मान समारोह किया गया आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित IMA भवन में ड्रीम हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान, 70% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी राघव लखनपाल शर्मा भी पहुंचे। कार्यक्रम को लेकर संबंधित जानकारी भी दी। आज हमारी ट्रस्ट और ड्रीम हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट आप लोगों इसी के सौजन्य थे जो हाई स्कूल और 12th क्लास में जो बच्चे पास हुए हैं 70% से ऊपर, उन बच्चों को हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं ताकि इन बच्चों का हौसला अफजाई हो, आगे जाकर और अच्छे से मेहनत करें। अभी तो 70% से ऊपर है, 80%, 90% तक के बच्चे पहुँचे। मैं चाहता हूँ 99% रिजल्ट रहे हमारे स्कूल का, यूपी बोर्ड का। जो यहाँ बच्चे मेहनत करने के बावजूद उनका सम्मान नहीं हो पाता और कोई लोग माला तक नहीं डाल पाता। हमारी संस्था जो हमारी ट्रस्ट वो चाहती है कि उन बच्चों को वो सम्मान मिले, CBSE बोर्ड के बच्चों को नहीं मिल पाता। मैं लगातार 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ ट्रस्ट के ऊपर लगातार, ठीक है। और आज ये पहला प्रोग्राम है सहारनपुर के अंदर। वैसे दिल्ली और हिमाचल, यमुनानगर और आपका नोएडा में हमारी ट्रस्ट जो काम कर रही है। कार्यक्रम में आज IMA भवन में जिस प्रकार से जो अभी मेधावी हमारे छात्र हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक और अच्छे स्थान प्राप्त किए हैं, ऐसे बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। हमें लगातार ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे और लोगों में भी एक अपनी प्रतिभा को और बेहतर बनाने का एक जज्बा आता है, एक जोश आता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि बच्चे इसी प्रकार से आगे मेहनत करके अपना भविष्य भी सुनिश्चित करें और देश और क्षेत्र और अपने शहर और जनपद का भी भविष्य सुनहरा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आयोजकों को। देहरादून चौक निकट कार्यालय पर राजकीय परिवहन चालक संघ लोक निर्माण विभाग का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न। दी जानकारी आपको बता दें, देहरादून चौक निकट कार्यालय पर राजकीय परिवहन चालक संघ लोक निर्माण विभाग का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हो गया, जिसकी अध्यक्षता साधुराम अंबेडकर ने की। इस दौरान सभी चुने गए पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे तथा संबंधित जानकारी भी दी गई। और आज किस चीज का चुनाव हुआ? आज राजकीय परिवहन चालक संघ जिला शाखा का सहारनपुर का चुनाव हुआ जी, जिसमें अध्यक्ष व सभी पदों के जो है चुनाव पद जो है मतलब चुने गए।
मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा जो है जिला अध्यक्ष के पद पर चुनाव हुआ। मैं कर्मचारियों के हित में काम करता रहूंगा, पहले भी करता रहा। अब की बार दूसरी बार जो है वही चुना गया। मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम साधुराम। मैं उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी नियमित रोजगार कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष। आज जो है परिवहन चालक का जो चुनाव हुआ है संघ का, उसको सर्वसम्मति से हुआ है और आज की अध्यक्षता श्री साधुराम ने ही की, जिसके प्रेक्षक में देख रेख में महामंडल के अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार जी रहे और सभी सदस्यों ने सहमति जता करके जिला ईसम सिंह को अध्यक्ष और मंत्री श्री राजकुमार को अन्य पदाधिकारी चुने गए हैं सर्वसम्मति से। थाना देवबंद पुलिस ने 4 शातिर डकैतों को मंगलोर रोड से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना देवबंद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना देवबंद पुलिस ने डकैती डालने वाले गैंग के 4 शातिर डकैतों इमरान, सऊद, मेहताब, शोएब को मंगलोर रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए चारों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त गणों के पास से 2 तमंचे 315 बोर, 2 मस्कट 315 बोर, 13 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 मोटरसाइकिल, लूटा गया माल बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी हृदय नारायण सिंह सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। ये एक गैंग है जो कि मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के अभियुक्तों का है और ये अभी तक पिछले 1.5 महीने में इन्होंने मेरठ में 1, मुजफ्फरनगर में 2, शामली में 2 और सहारनपुर में 2 लूट व डकैती की घटनाओं का अंजाम दिया है। और इसमें पूर्व में इनके 2 साथी हैं, वो पूर्व से पुलिस ने जेल भेजे थे और ये जो कल एक अभियुक्त था कुर्बान, वो पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ था। उन्हीं के पूछताछ में इन लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें कि आज ये अभियुक्त पकड़े गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से भारी मात्रा में सोने और चांदी के गहने बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में शस्त्र बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने करीब 1.5 महीने पूर्व इमरान नामक जो युवक है इसमें, वो इसका मास्टरमाइंड है, उसने झबरेड़ा जो कि रुड़की में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने एक कमरा किराए पे लिया और उसको अपना बेस बनाया। उद्देश्य यह था कि क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से बाहर था, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस इनका पीछा नहीं कर पाएगी, ये सोच के इन्होंने वो वहाँ पे कमरा लिया और वहाँ पर ये लोग रहने लगे। वहाँ से घटना करने के लिए निकलते रात में और जहाँ इनके जानकारी के लोग हैं वहाँ से मुखबिरी करने के पश्चात ये घर तय करते थे। घर तय करने के बाद ये बाहर के जंगलों में या कोई ईदगाह या मदरसा, जहाँ भी कोई निशाना होता था, वहाँ पर ये इकट्ठा होते थे और वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद ये जंगल से अपनी मोटरसाइकिलें वहीं पे छोड़ते और ये घरों के आसपास जाके वहाँ डकैती करते थे। इसमें इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये जाकर वहाँ पर किसी भी व्यक्ति जो बाहर सो रहा होता उसको पूछते थे खाने के लिए, और खाने पर पूछने पर वो उद्देश्य यह था कि कोई व्यक्ति डर के मारे ना उठे, बल्कि ये अपना ये बताते थे कि मैं भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए और मैं भटक रहा हूँ। इस पर जो व्यक्ति उठ के खाने के लिए इनको ले जाता था, तो खाने पर ले जाने के दौरान ये उसको बंधक बना लेते और फिर धीरे में घर में जो भी अन्य लोग थे उनको भी बंधक बना लेते और फिर घर में ये चोरी चकारी लूटपाट करते थे। ये इनके ऊपर पुलिस काफ़ी समय से निगाह रखी हुई थी। ये 4-5 अभियुक्त जो पकड़े गए हैं ये इनामी अभियुक्त हैं और इन चारों पर 25,000 का इनाम भी है। इनसे भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है। पूर्व से इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 से अधिक घटनाएँ पूर्व में कारित की हैं और इसमें एक अभियुक्त अभी इनके गैंग का फरार है और उसकी भी तलाश की जा रही है और 2 अन्य घटनाओं में लोग सामने आए हैं, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। शीघ्र ही उनकी भी कार्रवाई कर उनको भी सलाखों के पीछे किया जाएगा। सर, जो लूटपाट करते थे जैसे मोटरसाइकिल और अन्य चीज़ें, वो कहाँ पर सेल आउट करते थे, कहाँ बेचते थे लोग, क्या उनकी भी कोई जानकारी मिल पाई है? जो जबरेड़ा में इन्होंने कमरा लिया है, ये घटना करने के लिए वहाँ से निकलते थे और घटना करने के बाद सभी लोग अलग अलग दिशाओं से वहीं कमरे में पहुँचते थे जहाँ पर कि ये अपना सामान का वितरण करते थे। जो इन्होंने घरेलू सामान भी कुछ चोरी किया था, जैसे कि गैस सिलेंडर चोरी किया इन्होंने मेरठ से, इन्वर्टर चोरी किया देवबंद से, LED टीवी चोरी किया था इन्होंने, लूटा था थाना भवन से, वो भी ले जाकर इन्होंने वहाँ कमरे में रखा और उसको कमरे में इस्तेमाल करने लगे अपने।
तो वहाँ से पुलिस ने जब सूचना मिली तो इनके पीछे पुलिस लगी थी और इस पर ये घटना का अनावरण किया और इनसे जो अन्य साथी फरार हैं उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। हथियार मिला है, तमंचे और मस्कट, ये कहाँ से खरीदे, इनकी भी कोई जानकारी? जो इनके पास से 2 मस्कट, 2 तमंचे और 10 से ज़्यादा कारतूस मिले हैं, उनकी इन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया है जिनके संपर्क में थे, जिनसे इन्होंने खरीदारी की है। पुलिस टीमें उनके पीछे लगी हैं और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पोषण संबंधी कार्यक्रमों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं, जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि बच्चों को योग से और शिक्षा से जुड़े छोटे छोटे चीज़ों का महत्व बताया जाए, बच्चों को प्रतिदिन केंद्र पर नीम के दातुन का अभ्यास कराया जाए और उनके व्यवहार और आदतों में परिवर्तन के लिए प्रयास किया जाए। जनपद की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। जनपद की रैंकिंग प्रभावित हुई तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक अपना कार्य करें। बच्चों के वजन, बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति से पोषण से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा त्रिपाठी को निर्देशित किया गया कि आप मेहनत से काम करें, केंद्रों पर भ्रमण करें और जो मूल्यांकन किया जा रहा है वजन का, इसकी क्रॉस चेकिंग भी करें। सभी सीडीपीओ 1 महीने में 20 केंद्रों का निरीक्षण करें, सुपरवाइजर 1 महीने में 30 केंद्रों का निरीक्षण करें और बच्चों के वजन का मापन की क्रॉस चेकिंग जरूर करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। जिला पोषण समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार शर्मा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के सक्सेना, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरीश कुमार सहित सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, सभी नोडल अधिकारी जिनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया गया है, उपस्थित रहे। जनपद में धारा 144 प्रभावी, किसी को भी रैली जुलूस निकालने की अनुमति नहीं। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से की सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने स्थानीय अभिसूचना इकाई की गोपनीय आख्या में किए गए उल्लेख के अनुसार बताया है कि गुर्जर समाज द्वारा सर्वसम्मति से 29 मई 2023 को सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गौरव यात्रा निकाले जाने का निर्णय लिया गया है। गौरव यात्रा का समय सुबह 9 बजे थाना नकुड़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फंदपुरी स्थित राजेश पायलट सम्राट मिहिर भोज चौक से प्रारंभ होकर महंत जगन्नाथ चौक पर पहुंचकर संपन्न होगी। राजपूत समाज द्वारा गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा पर ऐतराज किए जाने से गुर्जर समाज में काफी रोष व्याप्त है तथा जिससे राजपूत समाज व गुर्जर समाज के बीच टकराव की स्थिति होने की संभावना के कारण उक्त जुलूस रैली की अनुमति उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड़ द्वारा निरस्त की गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा के आयोजन की अनुमति निरस्त की गई है। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा दोनों समुदाय के लोगों को गत 3 दिनों से किसी भी नई परंपरा का प्रारंभ न किए जाने के संबंध में वार्ता की गई, परंतु अपनी हठधर्मिता के कारण उक्त कार्यक्रम को करने के लिए पूर्णतया प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती है। चूंकि जनपद में पूर्व से ही धारा 144 लागू है, अतः बिना अनुमति के उक्त कार्यक्रम का आयोजन होता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय यदि उक्त कार्यक्रम को आयोजित करवाता है या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आयोजन कराने हेतु प्रेरित करता है या आयोजन में सहयोग प्रदान करता है या आयोजन में शामिल होता है तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी।